सिद्दीकी साहब, आप पहले मायावती के साथ थे, उनकी बड़ी ताकत थे उनके साथ, अब आप कांग्रेस में हैं, उन्होंने मीडिया सेल की जिम्मेदारी भी आपको दे दी है। प्रियंका गांधी काफ़ी मेहनत भी कर रही हैं। आप उसी सवाल पर आ जाते हैं कि मुसलमानों को टिकट देने का जब बात आती है तो सभी पार्टियां, राजनीतिक दल ये कहते हुए कि भाई उससे पोलराइजेशन हो जाएगा, ये कहते हुए बचने की कोशिश होती है, जबकि सारे सियासी दल उसी सांप्रदायिक सियासत के इर्द गिर्द अपनी सारी प्रचार को लेकर चल रहे होते हैं। तो कितने मुसलमानों को टिकट मिलने वाला है इस बार? देखिए, बात जो हुई मुसलमानों पे शुरू की गई और वो मंदिर तक पहुंच गई। जी, आस्था की बात कही गई। मैं पहले आपकी बात का जवाब बाद में दूं, पहले अपनी मंशा बता दूं। ठीक। मेरा ये मानना है कि अगर मुझे अपनी इज्जत करानी है तो मुझे आपकी और आप सबकी इज्जत करनी होगी, और अगर अपने मजहब की इज्जत करवानी है तो मुझे अपने मजहब, अपने धर्म के साथ साथ पहले आपके धर्म की इज्जत करनी होगी। इसका मैं सबूत दे रहा हूं, क्योंकि मंदिर की बात आ गई, आस्था की बात आ गई। मैं इसका सबूत दे रहा हूं। अगर मैं एक तरफ यह कहता हूं कि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूं कि गजाननम भूत गणाति सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पता नहीं जाने कि नहीं जाने, जो हम जानते हैं वो लोग जानते ही नहीं, और जो हम मानते हैं वो लोग मानते नहीं। आप मंदिर की बात कर रहे हैं। मैंने पहले कह दिया कि पहले मुझे आपके मजहब का सम्मान करना होगा, तब मेरा सम्मान होगा। और मैं आपसे साबित कर रहा हूं, मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, सभी ग्रंथों की इज्जत करता हूं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के 90 नंबर के श्लोक नोट कर लीजिए। मंदिर की बात कर रहे हैं, बात हो रही कोई और मंदिर पहुंच गए। अरे भैया, मंदिर मस्जिद के अलावा ही बाहर निकलो। ब्राह्मणो वस्य मुखामासी बाहुरा जन्या करता उरु तदवै से पदाभ्याम सुद्वा जाए। दैवाधीन में जगत सर्व मंत्राधीन विचार देवता ते मंत्रा ब्रह्माधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। कहां से आप बात कर रहे हो? तुलसीदास जी के जिले का रहने वाला हूं मैं। जितनी इज्जत कुरान हदीस की करता हूं वह उतनी ही ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, श्रीमद् भागवत गीता है, रामचरितमानस है, हर ग्रंथ की इज्जत करता हूं। कहां आप लिए जा रहे हो मंदिर में? कहां आप लिए जा रहे हो मस्जिद में? हमारी मंशा तो यह है, कांग्रेस की मंशा तो यह है कि मंदिर तो बहुत बड़े बने हुए हैं, मस्जिद तो बहुत बड़ी बनी हुई है, इस हिंदुस्तान को ही क्यों ना मंदिर मस्जिद बना दिया जाए। कितने मंदिर मस्जिद बनाना है? आप हिंदुस्तान को ही मंदिर मस्जिद समझ लो। अब जो भी माननीय मंत्री जी ने कहा, अब मैं उस पर क्या कहूं, बस ये कहूंगा कि सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के बाहर बोर्ड लगा है, सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। वारे साहब, मैं क्या कहूं? और मैं दूसरे लफ्जों में ये कह दूं कि मैं सच कहूंगा फिर भी हार जाऊंगा, मैं सच बोलूंगा फिर भी हार जाऊंगा। वो झूठ बोलेंगे और लाजवाब कर देंगे। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हार जाएंगे? इसलिए मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात पूरी कर दूं कि तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुमको खतरे का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुमको खतरे का अंदाजा नहीं है। हमको खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं। तुम आसमां की बुलंदियों से जल लौटाना, मुझे तुमसे जमीन के मसाइल पर बात करनी है। भाई मैं चुप रहा हूं। भाई मंत्री जी, आप शेर सुना लीजिए। शेर नहीं सुना रहा, शेर सुनाइए। बचा क्या आप लोग? शेर सुनाइए। अरे भाई, बचा बहुत कुछ। सुनाइए, मुशायरा हो जाए। आपने अभी बोलने, थोड़ा मुशायरा हो जाए, थोड़ी देर पब्लिक का मन बहल जाएगा। चलिए चलिए सुनाइए, शेर सुनेंगे, शेर हम भी सुनेंगे। चलिए सुनाइए। देखिए मंत्री जी, मैं आप इतनी देर बोलते रहे, गांधी जी बोलते रहे, शेर सुनाइए। मैं चुपचाप खड़ा रहा। आप शेर सुनाइए ना। क्षमा कीजिएगा, आप तो मुनव्वर राना का भी शेर अभी सुनाएंगे। इतनी सलाहियत, आप इससे पहले जिनका सुना रहे थे वो तो है नहीं बेचारे दुनिया में, लेकिन अगर आप मुनव्वर राना का भी शेर सुनाएंगे तो वो सब आपके मंचों पर सुशोभित करते थे आप लोग। वो मेरे आप लोगों ने ऐसे शायरों को मंचों पर बिठाना है। मैं इस तरीके की डिबेट में हिस्सा नहीं लेता। ठीक है मोहसिन साहब, मैं चुपचाप इनकी बात सुनता रहा, आपकी बात सुनता रहा। बिल्कुल सही। आपकी इतना हौसला तो रखिए कि मेरी बात सुन सको। आप इतना हौसला रखिए। आप सिर्फ, मैं इतना ही कहूंगा, यकीन है मुझको बाजी जीतने की फतह मेरी है। मैं गुलदस्ते बनाता हूं, ये शमशीरें बनाती हूं।
यकीन है मुझको बाजी जीतने की फतह मेरी है। मैं गुलदस्ते बनाता हूं, ये शमशीरें बनाते हैं। हमारे सर फिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते। हवाओं के लिए क्यों आप जंजीरें बनाते हैं। सरकार तो सिर्फ कांग्रेस की बनेगी और बना करके दिखाएंगे। हफीज भाई आपके पास आऊं, उससे पहले जरा मोहसिन भाई का जवाब ले लूं। आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई, आप शमशीरें बना रहे हैं, वो आप ये बताइए कि शेर व शायरी से सरकार बनती है? कई बार शेर व शायरी के जरिए बातें कही जाती हैं, जनता की कल्याण की योजनाओं से हक मारने से बनती है, जनता हक की मारने से। समस्याओं के समाधान हक से मारने से सरकार। बनती है। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो करिए। अगर आप शेर व शायरी से सरकार बनाना चाहते हैं तो भाई आपको मुबारक हो, आप बना लीजिएगा। लेकिन हम जनता के हितों के लिए मुद्दों पर जाते हैं। हमने जनता के हितों के लिए जो समर्पण किया, जो हमने उनसे संकल्प लिया, उस संकल्प पर हम खरे उतरते हैं। हमने संकल्पों पर सरकार बनाई है और संकल्प पूरे किए हैं। आज इसीलिए तो फ्रस्ट्रेशन में विपक्ष पूरा दिखाई दे रहा है आपको। पूरा विपक्ष फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि उसे पता है, परिणाम खूब जानते हैं कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता बनाएगी। ये हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हमने काम करके दिया है। हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। अब ये कर लिया, वो कर लिया, मंदिर बना लीजिए, मस्जिद। अरे भाई हमारी संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति से प्यार नहीं करेंगे। आप यहां पर बातें कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को आप मस्जिद बना दीजिए, तो चलिए ना, अरब में है ना मस्जिदें, आप जाइए, किसने रोका है? हम तो अच्छी हज करा रहे हैं। योगी सरकार में जितनी अच्छी हज हमने कराई है किसी ने नहीं कराई होगी। तो फिर आप आइए ना, बात कीजिए ना, आपने क्या कराया था? उससे पहले आपने कौन से कितने बड़े बड़े हज के लोगों के लिए, आजमीन के लिए काम कर दिए, कितने आपने नामहरम हज पे भेज दिए। आपने ट्रिपल तलाक के मामले पर आप विरोध कर रहे थे सदन से सड़क तक। आज आधी आबादी मुस्लिमों की वो हमारे साथ इसलिए खड़ी है कि उनके पैरों से हमने ट्रिपल तलाक की बेड़ी को तोड़कर फेंक दिया है, जो कहीं नहीं था, खाली हिंदुस्तान में था। आप कह रहे हैं उस पर नहीं बोलना चाहते। मोहसिन भाई आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी आपके साथ खड़ी है, आधी। बिल्कुल खड़ी। तो आपके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि मुसलमान तो वोट ही नहीं करते। कौन कह रहा है? किसने कहा? कतई नहीं। ये कहते होंगे, हम नहीं कहते। हमारे साथ 24 करोड़ लोग हैं और 24 करोड़ लोगों में हमारा सब समाज के लोग हैं। हम कब कह रहे हैं? हमने जिनको घर दिया, अभी इन्होंने कहा कि हमारे घर में कोई दरवाजा नहीं। दरवाजा अगर हमने लगाने का काम किया है तो हम ही को तो वोट देंगे। ठीक है, किसको दे देंगे? जिन्होंने दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया था उनको वोट देंगे।